तक का। अगर 4 बजे तक सरकार मानती है तो ठीक है, फिर जो मन से आदेश मिलेगा उस आदेश की पालना करेंगे। चाहे हाईवे की तरफ कूच करेंगे, चाहे विधानसभा कूच करेंगे, या सीएम आवास का घेराव करेंगे, या सिविल लाइन को घेरेंगे। जो भी अपने मन से आदेश होगा उस आदेश की पालना करेंगे। और जब तक 4 बजेंगे तब तक ये पूरा पंडाल और ये मैदान विद्यानगर स्टेडियम खचाखच भर जाएंगे। हमें सभी को उम्मीद है। हाथ खड़ा करके सभी के लिए जोरदार तालियां बजाए। मैं खुद राष्ट्रीय पशुपालन संघ युवा जिलाध्यक्ष हूं नागौर जिला से। मैंने और पूरी टीम ने मेहनत की। लमसम 3-4 बसें आई और 10 से 15 छोटी बड़ी गाड़ियां आई, और सभी मेरे साथ समाज बंधु अलग अलग ठिकाने से पधारे, उनका तहे दिल से धन्यवाद। मेरे शब्दों में जो भी त्रुटि हुई तो क्षमा चाहता हूं समय के अभाव में। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कड़ी के अंदर हमारे श्री राम जी राय का कोटा से हैं इंजीनियर साहब, उनसे अनुरोध करूंगा अपना विचार व्यक्त करें। राजस्थान के कण कण से पधारे हुए सभी मेरे समाज बंधु, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। राम राम साहब, मैं राम राय का कोटा से हूँ। राष्ट्रीय पशुपालक संघ में एक छोटी सी जिम्मेदारी है मेरे पास, युवा उपाध्यक्ष हूँ और आदरणीय लालजी सर के साथ शुरू से ही संघर्ष कर रहा हूँ। साथियों, मेरा ये मत है कि हमें भी एक कभी न कभी ये मन में विचार उठता है कि हम भी इसी देश की मिट्टी के बेटे हैं। हमारे भी वही अधिकार होने चाहिए थे जब देश आज़ाद हुआ तब, जो बाकी लोगों के हैं। हमने भी उतना ही कष्ट झेला है आज़ादी की लड़ाई में, हम भी बराबर के भागीदार हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो नीति निर्धारक थे, जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद पॉलिसी बनाने वाले थे, योजना बनाने वाले थे, उन्होंने हमें बिल्कुल मरा हुआ मान लिया और हमें इग्नोर करके सबको ज़्यादा अधिकार दे दिए। और उसके कारण आज हम मजबूर हैं। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अमृत काल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पर अगर अमृत काल है तो आज इतनी सारी जातियां जो हमारे साथ है ये सड़कों पर घूम रही है, तो ये हमारे लिए और सबके लिए चिंतनीय प्रश्न है। ये सरकारों की विफलताओं का परिणाम है। अगर सरकारों को थोड़ी भी शर्म है तो सरकारों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने इनके साथ न्याय नहीं किया। अगर न्याय किया होता तो आज ये सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर नहीं हुए होते। आज आरक्षण जो है, कई लोग कहते हैं कि पढ़ने वाला तो ऐसे ही नौकरी लग जाएगा, आरक्षण की क्या जरूरत है। मेरे भाइयों, कोई एक समाज का नाम बता दो मुझे जिसको बिना सरकारी मदद, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के या बिना कोई आरक्षण के आगे बढ़ा हो। आज 10% आरक्षण की जो हमारी मांग है भाइयों, वो अगर साकार होती है, कोई भी सरकार यदि 5 साल में 1 लाख भर्तियां करती है तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 नौकरियां हमारे टीएनटी के बच्चों को मिलेगी। आज हम नाम मात्र के सरकारी ब्यूरोक्रेसी में हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो अपने बलबूते पर या जैसे गुड़कते लुढ़कते संघर्ष करके आगे बढ़ गए। लेकिन हमारे मन में एक पीड़ा है कि हम सक्षम हो गए, लेकिन हमारे भाई आज भी जो बैठे हुए हैं उनकी पीड़ा, उनका दर्द हम सबको दिखाई दे रहा है। हम चुप बैठने वाले नहीं है, कायर की तरह बुजदिल कौम नहीं है। हम लड़ाके थे, लड़ाके हैं, लड़ाके रहेंगे। हमारे हक और अधिकार के लिए जो हमें तिरस्कार देगा, जो हमें अपमानित करेगा, उसको हम डंके की चोट पर वोट की ताकत एहसास कराएंगे। क्योंकि मित्रों, सरकार को केवल एक बात से डर लगता है कि कहीं मेरा वोट बैंक खिसक ना जाए। जब वोट लेने का समय आता है तो सब बड़ी बड़ी तारीफ करते हैं, ये देवरूपी समाज है, देवासी हमारे भाई है, देवासियों आप ऊंट लेते आना स्वागत में। अरे भाई, जब देवासी सड़क पे संघर्ष कर रहा है तब शर्म आनी चाहिए आपको। डूब मरो पानी में। देवासियों के साथ आके आप कंधे से कंधा मिला के क्यों खड़ा नहीं हो रहे हो? अगर मैं कहूं कि जीभ पहले आती है दांत पहले आते हैं, तो आप बताओ जीभ पहले आई या दांत? अगर जीभ पहले आई है तो समाज पहले है, राजनीतिक पद प्रतिष्ठा सब बाद में है। आपके सामने जीवंत उदाहरण है आदरणीय लाल सिंह जी सर।
कॉरपोरेट में संघर्ष करके इतने बड़े पद पे पहुंचे। मैं खुद एक कॉरपोरेट में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक जिम्मेदार वाले पद पे हूं। मुझे मालूम है कॉरपोरेट में, प्राइवेट लिमिटेड में काम करना कितना मुश्किल है। वहां पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाला पद था, उसको त्याग करके हम सब के लिए आज सड़क पर धक्के खा रहे हैं। इनको देखकर हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं कि हम भी धक्के खाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हमारा हक लेकर जाएंगे। सरकार को ऐसा लगता है कि आएंगे 2, 4, 10, 100, 200, 1000, 2000, हम इनको मीठी गोली दे करके, जैसे कल परसों ट्राई किया था, शांत कर देंगे। अब वो दौर नहीं है भाइयों। हमारा डीएनटी का कारवा आज से 2 साल पहले 0 था, लेकिन 0 से आज हम लाखों में बन गए हैं, लाखों में। और हमारे अंदर राजनीतिक चेतना आ चुकी है, और इसी राजनीतिक चेतना का ये परिणाम है कि आज आप सब यहाँ विराजमान हो। आज सुबह 6 बजे जब मैं यहाँ घूम रहा था, एक बुजुर्ग मेरे दादाजी के बराबर की उम्र के यहाँ पे घूम रहे थे, लगभग उनकी 85 प्लस उम्र होगी। मैंने उनसे ऐसे पूछा, बाबा कैसे आए हो? बोला कि मेरी तो जिंदगी में मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ियां तरेगी, इसलिए मैं इस महायज्ञ में आया हूं। और सबसे बड़ा महायज्ञ यह है जिसके अंदर हम सब आहुति लगा रहे हैं। खुद के लिए तो यार हर कोई लड़ता है, खुद के लिए तो हर कोई लड़ता है, हर कोई संघर्ष करता है, लेकिन जो समाज के लिए लड़ता है ना, उसी को सदियों तक समाज याद रखता है। जो महलों को, राजमहलों को टुकरा कर और सड़कों को चुनता है, उसी को याद रखता है। इसका जीवंत उदाहरण इतिहास में महाराणा प्रताप है। और आज उसी रूप में हमारे समाज के दूसरे महाराणा प्रताप आदरणीय लाल सिंह जी सर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिन्होंने सारी सुख सुविधाएं त्याग दी। यारों, चाहते तो विदेश जाकर के पूरी दुनिया घूमते, वर्ल्ड टूर करते, अपने रिटायरमेंट की लाइफ को जीते, लेकिन इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। रिटायरमेंट के बाद करते तो आप लोग कहते, कई विरोधी कहते थे कि अब रिटायरमेंट के बाद यूं समाज को चाड़े लगा रहे हैं। इन्होंने सारे रिटायरमेंट के फायदे छोड़े हैं सर ने, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो मेरा यही कहना है कि आज सर का जो आदेश होगा, मैं खुद इंदौर से चल के आया हूं, हम सर के आदेश का इंतजार करेंगे। और सरकार भी सुन ले कि हम इतने बोले वाले नहीं है, इस बार हम जाने वाले नहीं है। जाने वाले हैं क्या अपन खाली हाथ? अरे जाने वाले। तो हम लाल जी सर के आदेश का इंतजार करेंगे। जो समय दी है उसमें अगर सरकार की तरफ से कोई संदेश आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम डटकर मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर।